आज हम इंस्टेंट आम की चटनी या छुंदा बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप साल भर स्टोर कर सकते हो। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपको बताऊंगी। इसमें कोई कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्चे आम का छुंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो राजापुरी कैरी ली है। कैरी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी तरह की कैरी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बड़े साइज़ की कैरी लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें पल्प होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैरी को हमने अच्छे से छील लिया है और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से भी कद्दूकस कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे लच्छे इसके हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तीनों कैरी को कद्दूकस करके तैयार करेंगे। हमने कद्दूकस कर लिया है और गुठलियाँ हमने अलग कर ली है। अब हम 1 किलो कैरी के लिए यहाँ 1 किलो मीठे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ 750 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और 250 ग्राम मैं गुड़ लेने वाली हूँ। आप चाहें तो पूरी 1 किलो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, या पूरे 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप आधा किलो गुड़ और आधा किलो चीनी ले सकते हो। तो चलिए अब हम छुंदा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में ये सारे कद्दूकस किए हुए कच्चे आम डाल दिए हैं। पहले मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपकी कढ़ाई बहुत बड़ी हो तो आप चीनी गुड़ साथ में डाल दीजिए, लेकिन मैं पहले चीनी मिक्स कर लेती हूँ, बाद में गुड़ डाल दूंगी, ताकि चीनी और गुड़ कढ़ाई से बाहर ना निकले। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर किया हुआ है। चीनी को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें गुड़ भी डाल दूंगी। गुड़ को आप जितने छोटे पीसेस में कट करेंगे उतनी ही जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे पीसेस कीजिएगा। गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी तो मेल्ट हो गई है, गुड़ अभी मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसी वक्त हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, आप सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए, गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है और अब हमें धीमी आंच पर इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पकाना है। आंच को पूरे टाइम धीमा ही रखना है और हर 3-4 मिनट में आप इसमें ये कलछी चलाते रहिए। अभी हमें इस छुंदे को पकाते हुए करीबन 15 मिनट हो गया है। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है गुड़ की वजह से। और अभी हमें इस चटनी या छुंदे को पकाते हुए पूरे 25 मिनट हो गए हैं। पूरे टाइम मैंने धीमी आंच रखी है। मैंने गैस का छोटा वाला बर्नर इस्तेमाल किया है। इस वक्त हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखी नहीं होती है। 1 छोटा चम्मच मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इलायची को कूट कर उसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मसालों की एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है। आप ये सारे मसाले इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपका कच्चे आम का छुंदा बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हम इसे 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। मसाले डालने के बाद मैंने इसे 6-7 मिनट के लिए पकाया और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप थोड़ी सी बूंद एक बाउल में डालकर देखिए, 5-7 सेकंड ठंडा कीजिए और इसे इस तरह से चेक कीजिए। ये एक तार तक पहुंच गया है। तो हमारा कच्चे आम का छुंदा बनकर तैयार है। इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आप जब तक ये ठंडा ना हो इस पर कोई भी प्लेट मत ढकिएगा, वरना गर्मी से प्लेट पर जो स्टीम बनेगी वो छुंदे में जाकर गिर जाएगी और आपका छुंदा खराब हो सकता है। तो आप चाहें तो इसे एकदम पतले से मलमल के या कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए।
तो ये ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ 4 घंटे के बाद। ये देखिए 5 घंटे हो गए हैं और ये हमारा बहुत ही टेस्टी कच्चे आम का छुंदा बनकर तैयार है। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो बस अब हम इसे साफ़ सुथरी बरनी में भर लेते हैं। बरनी को मैंने अच्छे से धो लिया था, धूप में इसे सुखा लिया था। इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो मैं अब ये कच्चे आम का छुंदा बरनी में डाल देती हूँ। आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। छुंदा बनाने के लिए आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ सुथरे और सूखे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।